कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में संपूर्ण उत्तर सही पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और आप पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय विज्ञान। ठीक है, कक्षा 7 समय रहेगा आपका 2.5 घंटे का। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर ठीक है इसी चैनल पर मिलने वाले कक्षा 7वीं के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला प्रश्न आता है परजीवी का उदाहरण है। तो आपका यह था सूरजमुखी, बी आता आपका गुलाब, और सी आता आपका घटपारनी, और डी आता अमरबेल। तो आपका जो यहाँ पर यह परजीवी का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अमरबेल। ठीक है, अमरबेल आपका परजीवी का उदाहरण है। फिर आपका दूसरा आता चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर चीरने एवं फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं आपको यह बताना है। तो आपका यह था रत्नक, और बी था आपका चवार्णक, और सी था आपका कृतक, और डी था अग्र चवार्णक। तो जो आपके यहाँ पर दिया चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, रत्नक। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें छाया में रखकर, और बी था मंद प्रकाश में रखकर, और सी था पंखे के नीचे रखकर, और डी था पॉलीथीन की थैली में ढककर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें पंखे के नीचे रखकर। ठीक है, पंखे के नीचे रखकर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका आता है चाल का मूल मात्रक है। तो आपका यह था किलोमीटर प्रति मिनट, और बी था मीटर प्रति मिनट, और सी था किलोमीटर प्रति हावर, और डी था मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर चाल का मूल मात्रक है, तो इसका आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। तो आपका यह था तक्षक, बी था भक्षक, और सी था संरक्षक, और डी था समुच्चक। तो इसका आंसर आपका तक्षक हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न 1 से 5 तक जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए हैं रिक्त स्थान। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण डॉट डॉट के रूप में होता है। तो यहाँ पर पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, स्टार्च आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार डॉट डॉट करती है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार, ठीक है, डॉट डॉट करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्टारफिश हो जाएगा। ठीक है, स्टारफिश कहती है यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाली जंतुओं का आहार स्टारफिश करती है। फिर जो आपके यहाँ पर ये डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में डॉट डॉट धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में आपका यहाँ पर पारा धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पारा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता है रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम डॉट डॉट कणिकाओं का है। तो यहाँ पर रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने के काम, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर श्वेत रक्त, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का है। श्वेत रक्त आपका 9वें का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 10वां दिया गया झूले की गति डोलो गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर झूले की गति आपका दोलन गति का उदाहरण है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा दोलन गति। ठीक है, झूले की गति दोलन गति का उदाहरण है। तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश आता प्रश्न होता है 1 के 2 अंकों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता प्रकाश संप्रेषण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर ये प्रकाश संप्रेषण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर जब प्रकाश है किसी खुरदरी सतह या किसी माध्यम से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है तो इसे प्रकाश संप्रेषण कहते हैं। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 12वां आता अग्र चवार्णक के कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके अग्र चवार्णक के 2 कार्य दिए हैं। भोजन को काटने और चबाने में मदद करता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके निगलने में सहायक होता है। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। तो आपका 13वां क्वेश्चन आता है कोई 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राकृतिक सूचक है हल्दी गुलाब की पंखुड़ियाँ, और दूसरे रासायनिक सूचक है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन टायलिसिस किसे कहते हैं।
तो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर दिल्ली टायलिसिस से एक प्रक्रिया है जिसमें जाइलम वाहिकाओं में पेरेन्काइमा कोशिका के विस्तार के कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इससे जल परिवहन बाधित हो सकता है। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है पादपों जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपको पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पादपों में जनन की प्रकार रहेंगे आपके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 16वां देख लेते हैं। 16वां था ह्यूमम किसे कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर ह्यूमस जैविक पदार्थों के अपघटन से बनी एक काली या भूरी कार्बनिक पदार्थ होती है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आते लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता है थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका थल समीर वह वायु प्रवाह है जो रात के समय स्थल से समुद्र की ओर बहता है। दिन में भूमि जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र ठंडा रहता है, जिससे समुद्री समीर चलता है। रात में भूमि तेजी से ठंडी हो जाती है जबकि समुद्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। इससे उच्च दाब क्षेत्र भूमि पर और निम्न दाब क्षेत्र समुद्र पर रहता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर भूमि से समुद्र की ओर चलती है, इसे यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 18वां देख लेते हैं अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, जब वातावरण में मौजूद है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 गैसें जलवाष्प के साथ क्रिया करके से जो 18वें क्वेश्चन का आंसर है वो देख लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपको 19वें क्वेश्चन आता है बीजों की प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम देख लेते हैं। आपकी वायु द्वारा प्रकीर्णन, जल द्वारा प्रकीर्णन और प्राणियों द्वारा प्रकीर्णन और स्वयं विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आता है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी यहाँ पर दूरी है वो आपकी 240 किलोमीटर है और समय आपका 4 घंटे है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप यहाँ पर दिल्ली दूरी आपकी 240 दी है और समय आपका 4 घंटे है। तो 4 का भाग आपको 240 में देना, तो आपका 60 किलोमीटर प्रति हावर ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 21वां था बाध्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर रहेगा बाध्य श्रृंखला वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को एक क्रम में जोड़कर संगीत उत्पन्न किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों को बजाने की एक प्रणाली होती है जिससे संगीत का समन्वय और ध्वनि की लयबद्धता बनी रहती है। उदाहरण हो जाएंगे आपके तंत्री वाद्य हो, घन वाद्य हो गया, सुशील वाद्य हो गया, ठीक है, अवनद्य वाद्य हो गया। इस तरह से आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 22वां आता है प्रदूषित जन से होने वाले रोगों के नाम लिखिए और जन को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके दिए उत्तर प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 75-100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आता है लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपायों को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला हो जाएगा गैल्वेनीकरण और दूसरा हो जाएगा रंग या वार्निश करना और तेल और ग्रीस का उपयोग। ठीक है, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर का। फिर आपको 24वां दिया गया है हम उच्च द्रवण के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसे प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा हम उच्च द्रवण सांस छोड़ने के समय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बाहर निकालते हैं। प्रयोग आप यहाँ पर देख लीजिए और परिणाम। ठीक है, इस तरह से आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 25वां आपका आता है, ठीक है, लघु पयन या शॉर्ट सर्किट से आपके समझते हैं। और इसका दूसरा आता है विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु के तार का उपयोग किया था एवं क्यों। तो हम यहाँ पर 25वें के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके 25वें प्रश्न के आंसर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका जो 26वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई आपको 3 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, इसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। या उल्टा होता है या सीधा होता है, या अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बन सकता है, या समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा बनता है। ठीक है, ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके द्वितीय प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने पूरा पेपर करा दिया है और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।